स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ दिल्ली सल्तनत। द क्वेश्चन इज, वाज दिल्ली सल्तनत अ थियोक्रेटिक स्टेट? देखिए, इस टॉपिक पे बहुत कंट्रोवर्सीज है और बहुत सारे हिस्टोरियंस की जो ओपिनियन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि दिल्ली सल्तनत वाज ए थियोक्रेटिक स्टेट, वेर एज बहुत सारे ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट एग्जैक्टली अ थियोक्रेटिक स्टेट। तो हम इस क्लास में इन डिटेल्स जानेंगे कि मेन इशू एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। समझना जरूरी है कि थियोक्रेसी बेसिकली है क्या, व्हाट इज थियोक्रेसी। और थियोक्रेसी को समझा जा सकता है उसकी इस फीचर से। ये जो 6 फीचर्स है, इससे थियोक्रेसी को अच्छे से समझा जा सकता है। पहला है कि इन अ थियोक्रेटिक स्टेट रिलीजियस हेड इज द पॉलिटिकल हेड। जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो हेड ऑफ द रिलीजियन भी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ रिलेटेड है ये कि जो दूसरा पॉइंट है कि देयर शुड बी अ कंप्लीट फ्यूजन बिटवीन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स। तो जितने पॉलिटिकल पॉलिसीज है, सरकार की जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज हमेशा रिलीजियन के ऊपर बेस करके होगा और रिलीजियस बेसिस पे उसके डिसीजंस भी लिए जाएंगे। तो देयर इज ए कंप्लीट फ्यूजन। पॉलिटिक्स और रिलीजियन यहाँ पे अलग नहीं होता है, वो दोनों एक ही तरीके से चलता है, राइट। और जो किंग होते हैं, जो कि पॉलिटिकल हेड होता है, ही इज गाइडेड बाय द रिलीजियस लॉ। और ये जो रिलीजियस लॉ होता है, रिलीजियस लॉ को बेसिकली इंटरप्रेट कौन करते हैं? इनकी इंटरप्रिटेशन मेनली करते हैं थियोलॉजियंस लोग। जो प्रिस्टली क्लास होता है बेसिकली वो लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो इसके इसीलिए ये होता है कि जो डोमिनेशन ऑफ द प्रिस्टली क्लास मेंटेन होता है थियोक्रेटिक स्टेट में। क्योंकि देखिए, लॉ को तो फाइनली इंटरप्रेट करेगा थियोलॉजियंस, और उसी के इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेसिस करके जो किंग होंगे वो अपने डिसीजन लेंगे। तो किंग का जो डिसीजन होता है ना, वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, राइट। तो उनके डिसीजंस पे हमेशा रिलीजियन रिलेटेड रहता है, इन्वॉल्व रहता है, और उसी के ऊपर बेस करके उनके सारे डिसीजन होता है। चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कोई भी डिसीजन हो, उसके साथ एक रिलीजियस डायमेंशन जरूर मेंटेन रहेगा। और इसी के साथ ये है कि द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द किंग इज द स्प्रेड ऑफ रिलीजियन। ठीक है, तो रिलीजियस ड्यूटी ही अल्टीमेट ड्यूटी होता है, कोई सेक्युलर ड्यूटी नहीं होता है किंग के लिए, या पॉलिटिकल जो हेड होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट हो उनके लिए। And in such nature of a state, the people of other faith are not even considered as citizen. सिर्फ वही लोग जो उस फेथ पे बिलीव करते हैं, जो कि स्टेट रिलीजियन है, सिर्फ वही लोग सिटीजन माने जाते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको सिटीजन भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमें ये डिसाइड करना है कि वेदर दिल्ली सल्तनत वाज ए थियोक्रेटिक स्टेट और नॉट, तो हमें ये जो 6 पॉइंट हमने देखे इसके जो फीचर्स में, इसी के बेसिस पे हमें सोचना है हाउ फॉर इट इज इन कॉम्प्लायंस और इन कॉन्सोनेंस ऑफ दिस पॉइंट्स, और हाउ फॉर इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पॉइंट्स। जो आर्ग्यूमेंट्स है कि इन फेवर कि दिल्ली सल्तनत वाज ए थियोक्रेटिक स्टेट, उनका जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है इन सारे हिस्टोरियंस का, ये होता है कि देखिए, खलीफा एज द रियल हेड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स वो लोग देते हैं, ये सारे हिस्टोरियंस, जैसे कि नॉर्मली जब दिल्ली सल्तनत के जो जब रूलर बनते थे, दे यूज टू टेक और गेट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉग्निशन। उसको कहा जाता है इन्वेस्टिट्यूट, राइट। तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ रिकॉग्निशन लिया जाता था वो खलीफा से लिया जाता था। तो अब खलीफा क्या है? खलीफा वाज द रिलीजियस हेड ऑफ द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। जैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में पोप इज द हेड ऑफ द एंटायर क्रिश्चियन वर्ल्ड, वैसे ही इस्लामिक वर्ल्ड में भी खलीफा का वही पोजीशन होल्ड करता है। तो खलीफा से वो रिकॉग्निशन लेते थे टू बिकम द रूलर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज कि कॉइन जो इशू होता था, कॉइन जो इशू किया जाता था दिल्ली सल्तनत में, इट वाज इशूड इन द नेम ऑफ खलीफा, राइट। जो फ्राइडे प्रेयर होता है विच इज कॉल्ड खुतबा, खुतबा वाज रेड आउट इन द नेम ऑफ खलीफा, राइट। और खलीफा यूज्ड टू सेंड होली रोब दैट वाज आल्सो पुट ऑन बाय द दिल्ली सल्तनत रूलर व्हाइल सिटिंग इन द रॉयल कोर्ट। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो ये दिखाता है कि एक्चुअल हेड जो दिल्ली सल्तनत के वो नहीं थे, बल्कि एक्चुअल ही वाज ए नॉमिनल हेड और रियल हेड वाज द खलीफा। तो खलीफा अगर रियल हेड है तो खलीफा इज आल्सो द रिलीजियस हेड, राइट। तो वो सेटिस्फाई करता है दिल्ली सल्तनत एज ए थियोक्रेटिक स्टेट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे
देखिए इसके बेसिस पे क्या बोला गया कि जो दिल्ली सल्तनत रूलर्स थे उनका रिलीजियन इस्लाम था सबका, और इस्लाम ही उनका स्टेट रिलीजियन भी था। और इस्लाम जो डोमिनेंट था ये किस चीज से इंडिकेटेड होता है, जैसे कि जो अदर फेथ के लोग थे या अदर फेथ के कल्चर या ट्रेडिशन था उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई थी। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल्स वर डेमोलिश्ड, राइट, जजिया टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स, राइट, कन्वर्जन ऑफ द हिंदूज टुक प्लेस फोर्सफुली। ये सारे जो इंसिडेंट्स है वो ये दिखाता है कि इस्लाम इस्लाम वॉज द डोमिनेंट रिलीजियन। और ये जो कन्वर्जन था इसके थ्रू या फिर जो बाकी और भी डेमोलिशन ऑफ टेम्पल्स वगैरह ये सब था, इसके थ्रू एक चीज और कोशिश की जा रही थी उस टाइम पे कि द स्प्रेड ऑफ इस्लाम, द रिलीजियन इस्लाम, तो भी सेटिस्फाई करता है थियोक्रेटिक स्टेट की एक फीचर को। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द डोमिनेंस ऑफ उलेमास। में जो उलेमास थे उनका एक डोमिनेंट पोजीशन, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन थी, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, राइट। तो दैट ऑल्सो शोज कि इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द थियोक्रेटिक नेचर। फोर्थ पॉइंट है कि मुस्लिम्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रू सिटीजन्स, ठीक है। द मुस्लिम्स वाज नोन एज, ये टर्म आप लोगों ने सुना होगा, मिल्लत। मुस्लिम केम टू बी नोन एज द मिल्लत, right, and the Hindus or the non-Muslims came to be known as Jimmi. So word millat is privileged class, protected class। यही बोला जा रहा है कि मुस्लिम्स को ही एक्चुअल सिटीजन्स माना गया था, नॉन मुस्लिम्स को नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा सारे आर्ग्यूमेंट्स जो इन फेवर में किया गया था कि दिल्ली सल्तनत वाज ए थियोक्रेटिक स्टेट। अब इसके क्रिटिकल जो एग्जामिनेशन है, जो बाकी के और दूसरे ओपिनियन के हिस्टोरियंस कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो सिमिलरिटीज दिखाया गया है इट इज वेरी मच सुपरफिशियल इन नेचर। इनके अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए पहले जो चीज कहा गया कि खलीफा वाज द रियल हेड एंड दिल्ली सल्तनत वाज द नॉमिनल हेड, वो चीज सही नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो फॉर्मल रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन द खलीफा एंड दिल्ली सल्तनत वाज जस्ट फॉर्मल। वो किस चीज से समझा जाता है कि कभी भी कोई भी दिल्ली सल्तनत रूलर जब परमिशन मांगा खलीफा से, खलीफा ने किसी भी रूलर को परमिशन देने से मतलब कि इनकार नहीं की, या फिर ना तो वो इनकार कर सकते थे, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहा है, यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि एक्चुअली द रियल हेड वाज द दिल्ली सल्तनत रूलर, व्हेयरएज खलीफा वाज अ नॉमिनल हेड। और दूसरी चीज ये है कि जो खलीफा से ये रिलेशन मेंटेन किया गया था, वो इसका जो वजह था वो ये था कि जो दिल्ली सल्तनत रूलर्स इंडिया में रूल कर रहे थे उनको एक लेजिटिमेसी हासिल करना था, और उनके जो मुस्लिम सब्जेक्ट्स है, मुस्लिम सब्जेक्ट में एक लॉयल्टी भी जनरेट करना था, ताकि रिवोल्ट ना हो या फिर बहुत सारे जो रेबिलियन है उसको सप्रेस किया जा सके। तो इट वाज ए बेसिस ऑफ ए नेसेसिटी टू जनरेट लेजिटिमेसी, व्हेयरएज द खलीफा वाज नॉट द रियल हेड, राइट। जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है वो ये है कि द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज द ओनली सिटीजन्स आर क्वेश्चनेबल। क्योंकि देखिए हिंदू पॉपुलेशन के ऊपर जो माना कि कुछ ऐसे इंस्टेंसेस थे, फोर्सफुल कन्वर्जन या वगैरह वगैरह, ये सब कुछ कंडीशंस थे, लेकिन द हिंदूज वर अलाउड टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ। इनफैक्ट इन द विलेजेस मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदूज एंड द लैंडेड प्रॉपर्टी वाज मोस्टली हेल्ड बाय द हिंदूज। बहुत सारे हिंदू बिग मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी थे, उनको दे वर अलाउड टू लिव देयर नॉर्मल लाइफ, राइट। और उनके ऊपर ऐसे कभी भी इस टाइप से फोर्स नहीं किया गया था कि उनको इस्लाम एक्सेप्ट करना ही है। जो फोर्सफुल कन्वर्जन की इंस्टेंसेस है दैट वाज वेरी लिमिटेड, एंड स्पेशली इट टुक प्लेस व्हेन देयर वाज डिफीट इन द वॉर, एट द टाइम ऑफ वॉर, राइट। दूसरी नेक्स्ट चीज जो ये है कि जजिया टैक्स है, ठीक है। जजिया जो टैक्स था वो भी देखिए इम्पोज तो किया गया था, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन वाज आउट ऑफ जजिया टैक्स। फॉर एग्जाम्पल द वीमेन, द बेगर्स, द अनएम्प्लॉयड,
द डिसेबल्ड, all these people were out of the jizya tax. In fact, Brahmins were also out of jizya tax. Only exception was फिरोज शाह तुगलक, जिनके टाइम पे ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज किया गया था. लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट ऑल दिस पीपल वेर आउट ऑफ जजिया टैक्स, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जाता है कि जैसे मुस्लिम के ऊपर भी एक टैक्स इम्पोज होता था, जकात. जकात जकात वॉज बेसिकली अ चैरिटेबल टैक्स जो मुस्लिम के ऊपर इम्पोज किया गया था. वैसे ही हिंदू के ऊपर या फिर नॉन मुस्लिम के ऊपर जजिया टैक्स इम्पोज किया गया था, और इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन वाज आउट ऑफ जजिया टैक्स. ठीक है, तो ये बोलना बहुत ही मुश्किल है कि वेदर इट वाज ए सप्रेसिव और रिप्रेसिव मेजर्स और नॉट. ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चनेबल थिंग. तीसरी चीज ये है कि डोमिनेंस ऑफ उलेमास वर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ दिल्ली सल्तनत रूलर. जैसे कि देखिए, उलेमास की डोमिनेंस तो थी, ये डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन ये डिपेंड करता था कि जो रूलर, जो थ्रोन पे बैठे हैं रूलर, उनके पावर, उनके एटीट्यूड के ऊपर. फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ कुछ दिल्ली सल्तनत रूलर की बात करें, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो रूलर्स थे, दे वर वेरी मच इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन, और they never allowed the ulemas to dominate, right? तो ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी एंड ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक उलेमास की कोई डोमिनेंस था ही नहीं. इसी वजह से ये भी रीजन था कि मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर उलेमास वर नॉट वेरी हैप्पी, नाइदर दे वर हैप्पी ऑन अलाउद्दीन खिलजी, राइट. ये चीज थी. वैसे ही जैसे जब किसी उलेमा ने इल्तुतमिश को ये सलाह दी कि हिंदू पॉपुलेशन को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए, इल्तुतमिश ने उस सजेशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, ये बोल करके कि इट इज एन इम्प्रैक्टिकल थिंग इन दिस कंट्री. द कंडीशन इन सेंट्रल एशिया एंड कंडीशंस इन इंडिया आर वेरी मच डिफरेंट. और इल्तुतमिश ने ये चीज इंप्लीमेंट नहीं किया था, राइट. और चौथी चीज है, देखिए, सेक्युलर ऑर्डर वाज पास्ड बाय द रूलर्स. जो फरमान, जो ऑर्डर पास किया जाता था, जिसको बोला जाता है जवाबिर, राइट, दैट वाज पास्ड, दैट वाज सेक्युलर इन नेचर, और उनपे कोई रिलीजियस डायमेंशन नहीं होता था. और इसीलिए जो बरानी थे, जियाउद्दीन बरानी सेड कि दिल्ली सल्तनत वाज अ जहांदारी, नॉट बिदारी. इनका ओपिनियन था. बिदारी का मतलब है अ स्टेट गाइडेड बाय रिलीजियन, whereas जहांदारी का मतलब होता है अ स्टेट गाइडेड बाय वर्ल्डली अफेयर्स, मटेरियल एस्पेक्ट. ठीक है, तो बरानी ने अपने राइटिंग में ये मेंशन किया हुआ था कि द दिल्ली सल्तनत वाज जहांदारी बट नॉट बिदारी, राइट. तो ये सारी चीजें देख करके ये समझ में आता है कि दिल्ली सल्तनत वाज नॉट exactly a theocratic state, although it appears superficially, it appears so, right. तो इसी के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूं. देखिए, द क्वेश्चन इज, एक स्टेटमेंट है, दिल्ली सल्तनत was at best an Islamic state but not a theocratic state. Critically analyze. This is the question. दोस्तों, ये आंसर लिखने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन पे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में. थैंक यू.